अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक विंटर फेयरनेस क्रीम शेयर करूँगी, जो कि हर लड़की को ये होता है कि विंटर में हमारी स्किन डल हो जाती है, कलर कम्प्लेक्शन जो है ना वो अनइवन होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ही क्रीम शेयर करूँगी जो आपकी स्किन को फेयरनेस के साथ साथ आपके अगर स्पॉट्स वगैरह है, फ्रैकल्स है, तो उनको भी रिमूव करेगी। तो चलते अपने आज की वीडियो की तरफ। ओके, अभी जो आप लोगों के साथ मैं एक फेयरनेस क्रीम शेयर करने लगी हूँ वो है पाकिस्तानी ब्रांड की। तो अगर पाकिस्तानी ब्रांड की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकल होगी या उसमें मरकरी वगैरह इस तरह के हार्मफुल केमिकल होगी, क्योंकि वो मैं खुद यूज़ कर रही थी। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ वो प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो मुझे बेनिफिट देती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर नहीं देती तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ भाई ये प्रोडक्ट मत बाय करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट पैसे वेस्ट होंगे। अभी जो आप लोगों के साथ मैं क्रीम शेयर करने लगी वो है ओलिविया की ओलिविया फेयरनेस क्रीम। ट्रिपल फेयरनेस थेरेपी, लाइटन्स, प्रोटेक्ट और नरिश। स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग का काम भी देती है, प्रोटेक्ट भी करती है यूवी रेज से, और स्किन को नरिश भी करती है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसकी पैकिंग की बात करती हूँ ना, तो और वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस पर ये चीज़ मेंशन नहीं है कि ये डे क्रीम है या नाइट क्रीम है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये आप डे टाइम या नाइट टाइम यूज़ कर सकते हो या नहीं। तो वीडियो पूरी देखने अगर आप ये क्रीम बाय करना चाहते हो। अच्छा, सबसे पहले मैं पैकिंग की बात कर लेती हूँ। तो ये इसकी पैकिंग है, आप लोग देख रहे हो कार्डबोर्ड की इसकी पैकिंग है। और एक तरफ इसके यूज़ करने का तरीका और दूसरी तरफ इसके बेनिफिट लिखे हुए हैं। एक्सपायरी की बात करूँ तो इसकी जो एक्सपायरी है ना वो 2024 तक है, ठीक है। और प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है ना वो 180 रुपीज़ है, 180 रुपीज़। और इस पर ये चीज़ मेंशन है मेड इन पाकिस्तान। फिर मैं वही कहूँगी कि अगर ये मेड इन पाकिस्तान है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक लोकल क्रीम है। ये लोकल क्रीम नहीं है, आप इसकी पैकिंग से भी देख सकते हो कि ये टोटली लोकल नहीं है। ml की बात करूँ तो 50 ml इसका नेट वेट है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ओके, अब मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरह की अंदर से इसकी ये पैकिंग है, अंदर से भी प्लास्टिक जा रहा है लेकिन बिल्कुल लोकल नहीं है। बड़ी क्यूट सी ये पैकिंग है। ओपन करने पर ये इसका कैप है, और ओपन करने से पहले भी इसके ऊपर से ये सील थी। ये देखें, ये मैंने कंप्लीट इसलिए नहीं हटाया कि आप लोगों को दिखा सकूँ। तो इसकी पैकिंग बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसे लोकल क्रीमों की होती है, फाइजा या गोल्डन पर्ल वगैरह की। पैकिंग इसकी बिल्कुल ऐसी नहीं है। अब बात करते हैं इसके क्लेम की कि ये क्रीम क्लेम क्या करती है। ये क्रीम क्लेम करती है कि ये आपकी एक्नी को कंट्रोल करती है, आपकी पिगमेंटेशन को, आपके ब्लैक हेड्स को कंट्रोल करती है, रिमूव करती है, आपकी स्किन पे से डलनेस को रिमूव करती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन को रेडिएंट करती है इन जस्ट 10 डेज, ठीक है। और मुझे 8 डेज हो गए इसको यूज़ करते हुए। तो आज यानी कि रात को इसको मैंने लगाई थी, तो रात इसको यूज़ करते हुए मुझे पूरे 9 दिन हो गए हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, और हार्मफुल जो रेज होती हैं यूवीए यूवीबी, उससे प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को मोर रेडिएंट और ग्लो बनाती है, डलनेस रिमूव करती है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो विटामिन B3 है, विटामिन B6 है, विटामिन C है और विटामिन E है। जब मैंने इसके ये इंग्रेडिएंट देखे थे तो मैंने ये बाय की थी। अच्छा, अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप इसको, अच्छा इन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई है कि फॉर बेस्ट रिजल्ट आप इसको इसके फेस वॉश के साथ यूज़ करो, लेकिन मैं इसका फेस वॉश यूज़ नहीं कर रही, मैं जस्ट ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और अब बात करते हैं कि मुझे इसका क्या रिज़ल्ट मिला। मुझे रात तक जो है ना इसको यूज़ करते हुए 9 डेज हो गए हैं। तो ब्लैक हेड्स का मैं आप लोगों को नहीं कह सकती कि ये ब्लैक हेड्स रिमूव करती है क्रीम, नहीं करती है या नहीं, क्योंकि मुझे ब्लैक हेड्स नहीं है। पिगमेंटेशन का मैं आप लोगों को नहीं कह सकती। मुझे इससे जो जो बेनिफिट मिले हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। डलनेस रिमूव हुई है, ठीक है। स्किन, जब मैं सुबह उठती थी स्किन मेरी काफ़ी रेडिएंट, काफ़ी ग्लो करती थी, काफ़ी फ्रेश होती थी। जब मैं फेस वॉश करती थी उसके बाद अब मैं अपना फेस ड्राई करती थी, मेरी स्किन काफ़ी हाइड्रेट हो रही होती थी, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके पीएच बैलेंस को रीस्टोर करती है। वो स्किन जो पीएच लेवल अपना खो देती है या जिनमें पीएच लेवल अनबैलेंस होता है, ये उसको भी कवर करती है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ, ये आपकी स्किन को फेयरनेस का भी काम देती है, लाइटनिंग ब्राइटनिंग का भी काम देती है,
एक्नी हो, डार्क स्पॉट्स हो ना, उनको भी रिमूव करती है। अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ इसके टेक्सचर की। इसका जो टेक्सचर है ना वो काफ़ी ड्राई है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। इसका जो टेक्सचर है ना वो काफ़ी ड्राई है। मीन्स कि आप जब इसको यूज़ करो ना, इसको यूज़ करने से पहले अपने फेस पे कोई लाइट सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो, बिल्कुल लाइट सा, हल्का सा, फिर ये आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगी। दूसरे नंबर पे मुझे इसका ये बात बहुत अच्छी लगी है कि ये स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है। ये देखें, ये स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है, स्किन पे कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है। आप इसको बाहर भी लगा के जा सकते हो अपने सन ब्लॉक के साथ, आप इसको घर में भी लगा सकते हो, आप इसको नाइट टाइम भी लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि इसको डे टाइम लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि बाहर लगा के जा सकते हो। डेफिनेटली सन ब्लॉक हम डे टाइम यूज़ करते हो, तो आप इसको डे टाइम भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको नाइट टाइम भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है और आप कोई मॉइस्चराइज़र या क्रीम वगैरह यूज़ करते हो, कोल्ड क्रीम, तो पहले आप थोड़ी सी वो अप्लाई कर लो ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाए, क्योंकि विंटर सीज़न है। तो फिर आप ये क्रीम अप्लाई करो। अगर आप, अब मेरी स्किन ऑयली है लेकिन विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न में ऑयली स्किन को भी जो है ना मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, तो मैं रात को इसको अप्लाई करती हूँ। डे टाइम में इसको कम ही यूज़ कर रही थी, मैं ज़्यादातर इसको रात को अप्लाई करके देख रही थी कि इसका रिज़ल्ट है नहीं। रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा है। अगर आप कोई रिजनेबल प्राइस में लेना चाहते हो क्रीम, तो इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, क्योंकि आज मैं इसको रात को अप्लाई करके सोऊंगी तो इसको आज मुझे पूरे 10 डेज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं सुबह उठती थी मुझे कोई अपनी स्किन पे इरिटेशन या एचिंग या रेडनेस या बर्निंग नहीं होती थी, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है और ना ही ये स्किन को पतला करती है। और ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि मॉइस्चराइज़र के साथ, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना वो ड्राई है। और ऑयली स्किन वालों को भी रेकमेंड करूँगी। सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छी है। आप यूज़ करो, आपको खुद इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको डे टाइम भी लगा लो मॉइस्चराइज़र के साथ या सीरम के साथ, और आप इसको नाइट टाइम भी अपने सीरम के साथ, अगर आप सीरम यूज़ करते हो उसके साथ भी इसको अप्लाई करके सो, और आपको रिजल्ट मिलेंगे। और खुशबू की बात करूँ तो इसकी खुशबू को इतनी थोड़ी सी तेज़ खुशबू है, ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके सर में दर्द हो जाए या आपको इरिटेशन फील हो, ऐसी नहीं है। थोड़ी सी इसकी खुशबू मुझे तेज़ लगी है। खैर मुझे तो इरिटेशन नहीं होती क्योंकि मैं इन चीज़ों की यूज़ टू हो चुकी हूँ, लेकिन वो गर्ल्स जिनको खुशबू से इरिटेशन होती है ना, तो नहीं करो तो थोड़ी सी जो है ना इरिटेशन हो सकती है। लेकिन जब ये स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है ना, और 15-20 मिनट्स के बाद कोई आपको फिर खुशबू नहीं आएगी कि मैंने फेस पे कुछ अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और ये मैंने कहाँ से ली थी, ये मैंने दराज मॉल से ली थी। और दराज मॉल पे मैंने इसके जो है ना रिव्यू भी देखे थे, गर्ल्स ने इसके काफ़ी अच्छे रिव्यू दिए हुए थे। तो किसी ने दूसरी बार बाय की हुई थी, किसी ने तीसरी बार बाय की हुई थी, तो फिर मैंने भी बाय की और सोचा कि आप लोगों के साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूं। मुझे बहुत पसंद आई है और हाईली रिकमेंडेड है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर लेना। और बाकी 180 इसकी प्राइस है, 180 रुपये। बाकी और कोई पॉइंट हो इस क्रीम को लेके अगर किसी के दिमाग में, जहन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, मुझे वहाँ पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। और किसी किस्म की भी कोई बात हो तो आप लोग मुझसे वहाँ पे भी कर सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूँगी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो हाईली रिकमेंडेड है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।